students, welcome to today's Olympiad preparation video. In this quiz, we will test your knowledge regarding the topic force. Be attention, this is a solved practice. In the next video, we will do the unsolved practice. ये समझ लीजिए कि हम आज वार्म अप कर रहे हैं. Let's begin. Are you ready? Question number 1 is the SI unit of force is A joule, B Newton, C watt and D Pascal. The answer is न्यूटन. फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. ये चीज़ आपको आगे भी क्लासेस में काम आएगी. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकता है? A स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रोक सकता है. B चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकता है. C चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. या D ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर D ऑल ऑफ द अबव. मीन्स अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो ये चारों चीज़ें होती हैं. ऑब्जेक्ट कैन मूव, ऑब्जेक्ट कैन चेंज द स्पीड एंड मोशन change the direction. Question number 3 is which is a non-contact force? A frictional force, B muscular force, C gravitational force and D push and pull. तो देखिए, जो बिना कांटेक्ट में आए फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी में किसी को कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है. द आंसर इज सी ग्रेविटेशनल फोर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन A of motion, B opposite of motion, C upward and D downward. तो बताइए फ्रिक्शन जो है ऑलवेज किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. वी किक टू इट्स बिकॉज एक फुटबॉल मूव करती है जब हम उसको किक करते हैं. वो कब मूव करती है? जब फ्रिक्शन इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड, ग्रेविटी पुल्स इट या एयर पुशेज इट. द आंसर इज फोर्स इज अप्लाइड. फुटबॉल तब मूव करती है जब हम उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और अप्लाइड फोर्स. इक्वल और अपोजिट फोर्स जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट पर कैसे एक्ट करते हैं? तो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक बैलेंस्ड फोर्स होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स? ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो इन चारों में से फ्रिक्शन फोर्स होता है. फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. Got it? Question number 8. Who explained the laws of motion and force? मोशन और फोर्स के लॉज को किसने एक्सप्लेन किया था? A आइंस्टीन, B न्यूटन, C गैलीलियो एंड D फैराडे. तो इसका आंसर है B न्यूटन. न्यूटन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड व्हाट टाइप ऑफ अ फोर्स इज अप्लाइड? एक रबर बैंड को स्ट्रेच करने पर उस पर किस टाइप का फोर्स लगता है? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इस पर जो फोर्स लगता है वो है मस्कुलर फोर्स, क्योंकि रबर बैंड को खींचने में हम अपनी मसल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये फोर्स कहलाएगा मस्कुलर फोर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को कौन कम कर सकता है? रफ सरफेस, ऑयल और ग्रीस, इंक्रीज वेट या ड्राइंग द सरफेस. आंसर इज बी ऑयल और ग्रीस. अगर सरफेस पर ऑयल और ग्रीस आ जाए तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा. बीन्स ऑयल और ग्रीस आने पर हम लोग तुरंत ही फिसल जाएंगे तो फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा. दिस इज़ द ऑल 10 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज